हेलो टू ऑल ट्रेडर, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टॉक ट्रेडिंग ट्रेडर। डिस्कस करने वाले हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे कि बैंक निफ्टी के हमारे बुधवार के दिन क्या लेवल हो सकते हैं। स्पेशली एक्सपायरी के दिन हमारे क्या लेवल आ सकते हैं, क्या मार्केट गिरेगी, गिरेगी तो कहाँ गिरेगी, अगर उठेगी तो कहाँ से उठेगी, साथ ही साथ ऑप्शन चैन एनालिसिस भी करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाह रहा हूँ, उसको देखिएगा, समझिएगा। और एक दो दिन पहले की वीडियो जरूर चेक कर लीजिएगा बैंक निफ्टी की। आई थिंक 2 डेज पहले की वीडियो में एक चीज फ्राइडे के दिन बताई थी, जिस दिन यहाँ पर मैंने कुछ लिखा था। उस नोट डाउन पे मैंने एक चीज बताई थी आपको कि मार्केट में 47,200 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और मार्केट में आई होप हमें 47,200 का लेवल देखने को मिल गया। बट आज जो एक डिस्कशन करने होंगे वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसको थोड़ा सा देखना और समझना। वीकली चार्ट से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन बैक करके जाएंगे, आपको बहुत अच्छी चीज समझने को आने वाली। तो देखिए, एक रेजिस्टेंस उड़ने की सपोर्ट उड़ने की बात कही थी कि 520 का सपोर्ट उड़ेगा तो मार्केट में हमें 200 के नियरेस्ट मार्केट देखने को मिलेगी। और 200 क्या, हमें 47,000 के जितना मार्केट नियर मिलेगी, हम मार्केट को उतना वहां से क्या करेंगे, लॉन्ग करेंगे। ठीक है, यानी 47,000 अप्रोक्सीमेटली, या इसके इस एरिया से हम मार्केट को क्या कर सकते हैं, लॉन्ग कर सकते हैं ऑन अवर 2 वीक सपोर्ट। ये हमारे सेकेंड वीक की कैंडल का सपोर्ट है, ये मैंने बताया था। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। और 47,000 से अब अगर हम थोड़ा सा अपना डे चार्ट पे डिस्कस करें, तो 47,000 का लेवल इंपॉर्टेंट हो गया। और 47,000 के साथ एक और जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, वो सीधे सीधे आपके पास 46,450 का लेवल हो गया, यानी से 46,420 लेवल। ये दो लेवल आपको याद रखना है, 46,420 और 47,000 का, यानी 600 पॉइंट के बीच में इसमें जो होना है यहीं पे होना है। ठीक है, तो अब आते हैं अपने बैक पर और रिवीजन कर लिया जाता है थोड़ा सा। इतनी सी बात आपको आई होप समझ में आ गई होगी। आप इतने प्यारे तो हैं, आपको इतना समझ में आता ही है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं इंट्राडे की सीधे सीधे। मार्केट ने एक बढ़िया सा सबसे पहले क्या दिखाया, बाउंस बैक दिखाया। बहुत तगड़ा बाउंस बैक दिखाया, सेम एज निफ्टीज। जैसे निफ्टी में गैप अप ओपनिंग हुई, मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुई, गैप अप के बाद थोड़ा करेक्शन आया, मार्केट ने अगेन यहाँ पे सपोर्ट लिया, अगेन मार्केट लॉन्ग हो गई। और इसने एग्जैक्ट रिस्पेक्ट करा 200 डेज में। अब आपको समझ में आया, जब मैं कहता हूँ क्रॉस ओवर होता है तो 200 डेज से मार्केट गिरती क्यों है। जिसने भी पहले एक वीडियो देखी, ये क्वेश्चन उससे, क्यों मार्केट 200 से गिर गई, समझ में आया। ये बाउंस बैक मिलता है मार्केट को गिरने का। ऐसे मैंने बताया था कि अगर मार्केट ऐसे गिर रही है और यहाँ पर इन केस 200 डेज का सपोर्ट है या 50 डेज ने क्रॉस किया है, तो क्रॉस ओवर के बाद भी मार्केट को एक बार ऊपर जाती है और फिर गिरती है। तो ये वही मार्केट ऊपर आई थी जो हम लोगों ने बात कही थी, और मार्केट क्या हो गई, गिर गई। तो ये ऊपर आना और गिरना, ये तो एक नेचर है। लेकिन क्यों आई, ये आज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा क्लियर कट की कि कल क्या होता है, कल क्या हो सकता है। तो देखिए, मार्केट में जो आपको सीधे सीधे रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताया गया, इस अगर सपोर्ट के बिहाफ पे हम लोग अब अपने चार्ट को देखें, तो 47,000 के जितना हम नियर जाएंगे, मार्केट में अगेन क्या मिलेगा, प्रेशर मिलेगा। अगर इन केस कल मार्केट ने, देखिए आज मार्केट ने क्या हुआ, 169 का तोड़ा, सॉरी फॉर दैट, मार्केट ने 47,169 का लेवल तोड़ा। लेकिन आप लेवल तोड़ने के बाद देखो, मार्केट ने अगेन क्या लिया, यहाँ से बाउंस बैक ले लिया और जाते जाते एक पॉजिटिव कैंडल बना दी। और उसके पहले आप देखो, अगर मार्केट ने डायरेक्ट डायरेक्ट अगर 220 लेवल टच किया था, तो 220 पे मार्केट ने सबसे पहले 15 मिनट में एक ग्रीन कैंडल बनाई थी। 220 से अगेन कहाँ तक, 340 के लेवल तक, यानी 100 पॉइंट मार्केट गिरने के बाद पॉजिटिव हुई। तो यही तो वो 100 पॉइंट है जो हमें मार्केट से लेने हैं। यही तो हमें पॉइंट वाइज पॉइंट काम करके मार्केट से क्या करना है, अपने पॉइंट को चुराना है मार्केट से। यही तो मैं आपको समझाता हूँ। अब मार्केट अगर गिरना भी है, तो इन केस देखो, अगर मार्केट अगर गिरना भी चाहती है, ठीक है, आज थोड़ा सा गिरी, करेक्शन आया मार्केट में, गिरी। अगर कल यहाँ मान लीजिए, मैंने आपसे बोला 47,000 का लेवल, यानी ये लेवल, तो यहाँ से मार्केट क्या करेगी, अगेन फिर गिरने के लिए कुछ तो ऊपर उठेगी, तब ऐसे गिरेगी ना। तो ये जो उठाई आएगी, यही तो हमें उठाई लेनी है। और फिर जब यहाँ हम हाई पे पहुंचेंगे, तो फिर मार्केट को हम तो क्या करेंगे, सेल कर देंगे मार्केट मार्केट गिरने के लिए। तो दैट्स इज सिंपल स्ट्रेटजी कि बॉटम पे खरीदना है, हाई पे बेचना है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। लेवल का डिस्कशन 47,000 और 46,400 जो अभी यहाँ पे लिखा है। अब रीजन इज दैट अ क्लियर कट ऑन द चार्ट की 47,000 पे हमें क्यों मार्केट को राइट करना है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने इसी से क्या देखी थी, मार्केट में एक बहुत बड़ी रैली देखने को मिली थी। और अगेन क्या कर रही है कि बैंक निफ्टी इसी लेवल को अगेन रिस्पेक्ट कर रही है। अगर आप क्लियर देखो, अगर ये हम एज अ सपोर्ट कनेक्ट करें,
गिव मी अ सेकंड। लास्ट टाइम अगर इन सपोर्टों को हम कनेक्ट करें तो क्लियर कट ऑन 47,200 लेवल, ये देखिए यहाँ पे जस्ट मिल रहा है। और इससे नहीं तो अगर आपको लाइक एक टाइम मैंने पैरेलल चैनल का भी पैटर्न मैंने कई बार आपको सिखाया कि पैरेलल चैनल भी हमें एज अ सिमिलर टारगेट दे दे हैं, तो हम अगर उस पैरेलल चैनल को भी यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश करें। नाउ लुक दैट परफेक्टली। ठीक है, अब बताओ एकदम लेवल पर है 47,071, एकदम लेवल पर स्पॉटेड पॉइंट पे है। तो क्या इसके नीचे गिरेगा? और डेफिनेटली अगर इसके नीचे गिरेगा तो भाई ब्रेकआउट के बाद एक क्या होता है, प्राइस एक्शन, फिर मार्केट में फॉल आता है ना, तो वही प्राइस एक्शन पे तो हम चुरा लेंगे। अगर 47,000 पे ग्रीन कैंडल मिली तो हमारे लिए 47,000 इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, और 47,000 पे नहीं मिलती तो नाउ वी हैव नेक्स्ट लेवल 46,900 लेवल। और एक बहुत बड़ी गिरावट आ गई तो देखिए ये फिर बीच में कोई लाइन ही नहीं ड्रॉ है, फिर उसके बाद लाइन कहाँ सीधे सीधे ड्रॉ है 500 के लेवल पर, यानी 400 के 46,500 के नियर हम पहुंच के ही मार्केट को क्या कर सकते हैं, मार्केट में अगेन एक प्रेशर दे सकते हैं, जहां पर हमारे 2 वीक की थर्ड वीक की हैकेनासी का हमें सीधे सीधे क्या दिख रहा है, सपोर्ट दिख रहा है। तो अगर मार्केट में एक शार्प गिरावट भी आएगी तो मार्केट में गिरने के बाद एक क्या आएगा, बाउंस बैक आएगा। और आप एक छोटी सी चीज सोचो, अगर आज किसी ने मार्केट यहाँ पॉइंट में सेल करी इस स्पॉट पे, मेरी एक छोटी सी बात सुनना, यहाँ पे सेल की 840 पे, ठीक है, कहाँ पहुंच गया वो बेचारा, 600 पॉइंट नीचे। अब मार्केट में कल मान लो और 400 पॉइंट, इन केस मान लो 200 पॉइंट की और गिरावट आ गई, तो उसको 800 से कहाँ आ गया, 46,800, 1,000 पॉइंट की क्या क्या मिल गई, पूरी पूरी गिरावट मिल गई। कह रहे 200 पॉइंट की भी अगर गिरावट मिल गई तो 47,000 आ गया, 47,000 पे भी अगर वो आ गया तो कितने, 800 पॉइंट की गिरावट, क्या वो अपने प्रॉफिट को बुक नहीं करेगा? आप खुद सोचो, जिसको बैंक निफ्टी में 48,000 पॉइंट, सॉरी 800 पॉइंट मिल रहे होंगे, यानी 47,800 से गिरा कर मार्केट को 47,000 ले आया, 800 पॉइंट मिल रहे होंगे, पॉइंट मार्केट में मिल रहे होंगे, वो प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेगा? डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग करेगा। और वो जब प्रॉफिट बुकिंग करेगा तो मार्केट क्या करेगी, एक बाउंस बैक लेगी, मार्केट में रिकवरी आएगी ना, तो वही इसी रिकवरी की तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये रिकवरी हमें मार्केट से क्या करनी, लेनी है। बट स्टॉप लॉस और अपने लेवल्स का हमें ध्यान रखे करना है कि मार्केट इन 47,000 के लेवल पर एक ऐसे क्या करे, हमें एक ग्रीन कैंडल दिखाए लाइक इन दिस वे, इनमें से किसी भी लेवल पास अगर हमें इस टाइप की सिमिलर लाइक कैंडल दिखती है और मार्केट एक प्राइस एक्शन करके फिर से इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल इस तरीके से बनाने की कोशिश करती है, भले 5 मिनट के चार्ट पे, देन वी ट्रेड, डेफिनेटली वी गो ऑल कॉल साइड, हम कॉल साइड पे जाएंगे। और कहाँ तक जाएंगे, इसके ऊपर हमारा फर्स्ट टारगेट 100 पॉइंट, 200 पॉइंट ये, और इसके ऊपर फिर 400। हम जितना अपने आप को 50 100 के में पूछेंगे उतना क्या करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि अगर मार्केट गिर रही है तो यही वो 50 डेज एम है जो मार्केट में एज अ रेजिस्टेंस कवर करेगा, या 20 डेज एम है रेजिस्टेंस कवर करेगा। उस लेवल से मार्केट में क्या आएगी, अगेन सूट अप आएगा, मार्केट में गिरावट आएगी, तो वी आर प्रॉफिट बुकिंग नियर इन दिस लेवल, इन लेवल के पास हम प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली करेंगे, और हमें करना भी चाहिए, क्योंकि अगर नीचे से हम बैंक निफ्टी में इजिली अर्न कर चुके हैं तो डेफिनेटली वी क्लोज देयर ट्रेड, वी क्लोज अवर ट्रेड, हमें अपनी ट्रेड को, वी शुड क्लोज अवर ट्रेड, हमें ट्रेड को क्लोज करके प्रॉफिट बुकिंग को क्या करना चाहिए, करना ही चाहिए। ठीक है, तो आपको इन लेवल का ध्यान रखना है। सीधे सीधे देखिए, मैंने ज़्यादा आज कुछ नहीं कि पेंटिंग एंटिंग कोई ड्रॉ किया हो, कोई लेवल नहीं, सीधे सीधे आपको दो लेवल बता दिए, 47,000 और 46,400, इनके जितना नियर आप कॉल पुट राइटिंग करना चाहते हो कर सकते हो। एक आपको 46,900 का लेवल ध्यान में रखना, अगर 900 का लेवल कल आता है मार्केट में, 46 मार्केट 46,920 के पास जाती है, तो मार्केट में एक भले ही 100 से 150 पॉइंट का मूव बैक आए, मार्केट में बैक आएगा जरूर, डेफिनेटली आएगा, और आना भी चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी गिरावट अगर 1,000 पॉइंट की हुई तो उसके बाद एक कुछ ना कुछ बाउंस बैक लेगी, और वही हमें 100 पॉइंट का मार्केट में बाउंस बैक चाहिए। उसके बाद हम एग्जिट करके मार्केट से अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, एग्जिट करेंगे, और जितना हाई पहुंचेंगे उतना वहां से मार्केट को अगेन क्या करेंगे, डाउन ट्रेंड के लिए सेल करेंगे। मार्केट में कब तक हमें दोबारा पूरी तरीके से बुलिश या न्यू हाई देखने को नहीं मिलते, जब तक मार्केट अगेन क्या नहीं करती, 50 डेज एम ए 200 डेज एम ए को अपने क्रॉस ओवर नहीं करता, या हमारी अब जो ये ट्रेंड लाइन ऊपर से चल रही, जैसे लास्ट टाइम हमारी ये ग्रीन ट्रेंड लाइन चल रही थी नीचे से, अब हमारी एक ट्रेंड लाइन ऊपर से ये ड्रॉ होके आई है, ये देखिए, दिस ट्रेंड लाइन लुक लाइक परफेक्टली अ रेजिस्टेंस, एज अ ट्रेंड लाइन है, ये जो रेजिस्टेंस का वर्क कर रही है या कर सकती है। आई होप अगर
लास्ट टाइम यहाँ पे दिखेगा, तो हो सकता है करे, डेफिनेटली करे। तो इन लेवल का हमें ध्यान में रखना है मार्केट में कि यहाँ से दोबारा मार्केट में क्या आ सकती है, गिरावट आ सकती है। ओके ट्रेडर्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। लास्ट last discussion on we discuss on options, so you can see that there 47,300 is a heavy call writer in this time, in a present time, प्रेजेंट में कॉल राइटर है, बट दिस इज टूडेज नॉट टुमारोज, टुमारो कोई अपडेट हो सकती है, सो आपको इसका ध्यान रखना है। नाउ इफ यू रिमेंबर दैट 47,000 की मैं बार बार 47,000 की बात कर रहा हूँ, 47,000 के नियर, 47,000 के नियर, सो सी ऑन लुक, देयर इज heavy put writing on the 47,000 level, and there is no heavy call writing on this level। 47,000 के पास कोई अच्छी खासी राइटिंग नहीं की गई है, कॉल राइटिंग। तो डेफिनेटली अगर मार्केट यहाँ जाती है तो यहाँ से मार्केट में क्या होगा भाई, कुछ ना कुछ अगेन प्रेशर आएगा, डेफिनेटली यहाँ से प्रेशर आएगा, प्रेशर आएगा तो इसके ऊपर हमें मार्केट में क्या देखने को मिलेगी, समझ गए ना, सपोर्ट एज अ सपोर्ट से बाउंस बैक देखने को मिलेगा, या तो 47,000, 46,990, सॉरी 46,900, ये लेवल 919 था, 900 का लेवल था, 920 का, मैंने इसीलिए नियरेस्ट आपको बता दिया। बट इफ यू सी दैट ऑन दिस ऑप्शन चैन, that also show us that there is a good support and huge support, because not its fighting area, it's looking a perfect as support। ठीक है, एक सपोर्ट लग रहा है, और इसके बाद देखो फिर 46,400 के मैंने नियर आपको बोला, तो देखो 500 पर क्या हो रखी है, फिर बीच में देखो 88 है, 85 है, 95 है, लेकिन जो 1,65,000 की अच्छी खासी राइडिंग हो रखी है, बहुत अच्छी है, वो कहाँ पर हुई, सीधे 500 के नियर हुई है। तो समझे 500 के नियर होने का मतलब क्या है, 46,400 का मैंने आपको सपोर्ट बताया है, तो समझ लो हम लोग लमसम लमसम है। तो लेवल्स, दैट्स लेवल look like an option, but our chart show us 50 पॉइंट अप लेवल्स। तो 50 पॉइंट का डिफरेंस है, बट इन लेवल पे डेफिनेटली कैंडल बनेगा, उस कैंडल के ऊपर और नीचे ही हमें स्टॉप लॉस रखकर अपने टारगेट को क्या करना है, मेजर करना है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। चैनल पे नए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एक प्यारा कमेंट बॉक्स में करें, आपका कमेंट हमें थोड़ा मोटिवेट करता है। थैंक्स अलॉट एंड हैव अ नाइस डे ट्रेडर, वी विल बी मीट अगेन टुमारो विद अ न्यू वीडियो एंड न्यू डिस्कशन। थैंक्स अलॉट एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।